पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी। नैब ने 17 दिन तक बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश की है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने 12 वकला भी तब्दील किए हैं। 1 दिसंबर 2023 को नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया था। रेफरेंस फाइल होने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश भी की गई है। रईस अहमद हमें इस पर ज्वाइन करेंगे। अब रईस बताएगा, आप इसको प्रॉपरली कवर करते रहे हैं शुरू से आखिर तक, अभी ये फैसला सुना दिया गया है, क्या अभी तक सामने आई है तफसीलात मजीद? जी बिल्कुल, अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो बाकायदा तौर पर सुना दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना के मुताबिक बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और 10 लाख रुपया जो है वो जुर्माना किया गया है। और इनकी जो एहलिया है बुशरा बीबी को 7 साल की कैद जबकि 5 लाख रुपया जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। बानी पीटीआई को जुर्माना जो है वो 6 महीने में अदा करने का हुक्म दिया गया है और बुशरा बीबी को 3 माह में जो जुर्माना है वो अदा करने के लिए जो है वो हुक्म दिया गया है। जब तो इस केस पर सुधा है वो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला जो है वो खुद पढ़कर भी सुनाया। अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जो है वो भी मौजूद थे। इस दौरान बुशरा बीबी बानी पीटीआई की बहनें हलीमा खान, उज़मा खानम और कज़न कासम खान भी वो कमरा अदालत में मौजूद थे और बुशरा बीबी की एक बेटी और नवासी भी जो है वो अदालत में मौजूद थी। मीडिया के नुमाइंदों को भी 20 से ज्यादा मीडिया के लोग जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे। 10:40 तक जो है वो बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल के अंदर पहुंची। के बाद 10:50 पर मीडिया को अंदर जाने के लिए की बाकायदा तौर पर इजाजत दी। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में जो 5 रुकनी तो टीम है उसमें मोहम्मद नवाज चौधरी, उवैस अरशद, इरफान बोला, सोहेल आरफ जो है वो मौजूद थे। जबकि नैब के अहम रुकन जो अमजद परवेज हैं वो अदालत में हाजिर जो है वो नहीं हो सके। 11:30 बजे जो नैब टीम है वो कमरा अदालत में पहुंची और 11:40 पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो है वो अदालत आए और उसके बाद 5 मिनट के बाद उन्होंने जो साफी हैं उनको रोस्ट रूम पर तमाम साफियों को बुलाया गया और जिसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने फैसला जो है वो खुद अदालत में पढ़कर सुनाया है। जिसके बाद बानी पीटीआई भी कमरा अदालत में उस वक्त मौजूद थे और जो बुशरा बीबी है वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थी। अगर मैं इस केस की तफसील पर बात करूं तो बानी पीटीआई को जो इस केस सजा सुनाई दी गई है। अदालत में सब अदालत के 4 जजेस इस ट्रायल के दौरान जो है वो तब्दील हुए। पहले जज जो है वो मोहम्मद बशीर जो है उन्होंने इस केस की समाअत की। दूसरे जज जो है सब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इस केस को फिर लीड किया और जिसके बाद जज मोहम्मद अली वलायत आए और उन्होंने फिर इस केस की समाअत जो है वो शुरू की। फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना को जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया और उसने आज जज नासिर जावेद राना ने आज जो है वो केस का बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को गुज़श्ता रात ही फैसले के मुतालिक जो है आगाह कर दिया गया था। अदालती अमले ने नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को भी इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया था। अदालत ने जो है 3 बार इस फैसले को मौखर करते हुए आज जो है बाकायदा तौर पर 17 जनवरी को ये फैसला ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा अशतर औसाफ माहिर कानून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बिलाखिर आ ही गया, फैसला महफूज किया गया था और उसके नतीजे में बुशरा बीबी को 7 साल कैद है, 5 लाख जुर्माने की सज़ा है और 14 साल की जो सज़ा है वो इमरान खान को सुनाई गई है। क्या कहेंगे इस पर? अशतर औसाफ आपको आवाज़ आ रही है? हम रब्ता बहाल करके उनसे बात आप तक पहुंचाएंगे, उनका टेक भी, उनका ओपिनियन भी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। आपको बताते चलें कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में सुनाया है। फैसले के इमरान खान को अडियाला जेल पहुँचाया गया था जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी जेल पहुँचे।
हमें ज्वाइन किया राजा खालिद साहब, माहिर कानून है। राजा खालिद साहब, आपने फैसला अभी तक सुन लिया होगा, 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके कानूनी निकात हमें बताइएगा कि ये जो सज़ा है स्पेसिफिकली किस नुक्ते पर सुनाई गई है, क्योंकि ट्रस्टी थे, वज़ीर आज़म उस वक्त थे बानी पीटीआई, और लेकिन जो अमाउंट है वो उनके अकाउंट में नहीं आई थी। तो कानूनी लिहाज से हमारी रहनुमाई कीजिएगा इस केस से मुतालिक। ये कानून ये कहता है, सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस की, उसका 9A का 1 और 2 ये कहता है कि अगर आप किसी तरह की कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, कोई ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए कि इसकी मद में जो ये कहा जाता है ना जी कि उनके अकाउंट में नहीं गई, ये रकम जानी चाहिए थी हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में, लेकिन ये रकम भिजवा दी गई किसे कि ये चली गई इनके अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। फाइन की मद में वो रकम अदा कर दी गई, जो कि मैं समझता हूँ कि एक आई वाश था कि आपको जो फाइन हुआ वो एडजस्ट कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के उसमें। और ये जो रकम फ्रीज की थी नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में, जो पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट में जानी चाहिए थी, तो उसे उधर कन्वर्ट कर दिया गया और कैबिनेट से एक ऐसी अप्रूवल ली गई जो दैट वाज टोटली इन अ मिस्टीरियस मैनर। और कैबिनेट के मेंबर्स ने जाके इनके खिलाफ गवाही दी कि हमें एक बंद लिफाफे में हमसे अप्रूवल ली गई कि ये मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी इजाजत दें। कैबिनेट कॉम्पिटेंट नहीं थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जानी चाहिए वो चली गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। इसका जो रिवार्ड इन्हें मिला वो रिवार्ड ये है कि इन्होंने 458 कनाल की जो जमीन ली अलकादर ट्रस्ट के नाम पे, वो आप देखिए कि बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं बनता था। प्राइवेट कैपेसिटी में जाके वो उसकी ट्रस्टी बनती हैं, इमरान खान साहब ट्रस्टीज बनते हैं, और ट्रस्टी समझें कि ओनरशिप जाहिर करती है इनकी। और आज तक उस यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि 4 सालों में सिर्फ 200 तलबा वहाँ पे एडमिट हुए हैं। तो इसी तरह बनी गाला में जमीन ले गई, 258 कनाल जमीन फरागोगी को दी गई, उसके अलावा उन्हें नकद कैश पेमेंट भी की गई। और फिर इसके अलावा वो जो हीरे जवाहरात, वो सारी कहानियां आप सुन चुके हैं। तो प्लेथोरा ऑफ एविडेंस वाज अवेलेबल टू कनेक्ट द एक्यूज्ड विद द कमीशन ऑफ द क्राइम, देयरफॉर द डिसीजन इज जजमेंट इज टोटली जस्टिफाइड इन द आई ऑफ लॉ। थैंक यू वेरी मच। राजा खालिद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, और उनके मुताबिक ये केस जो है वो अपने मेरिट पर सुना गया है और भरपूर तरीके से मौका दिया गया है मुल्ज़िमान को कि वो अपने हक़ में गवाहान पेश करें। अलबत्ता जो बंद लिफाफे में काबीना की इस मीटिंग में जो सिग्नेचर्स लिए गए थे उसका भी तस्करा किया गया है। और रईस अहमद ने एक बार फिर से ज्वाइन किया है। रईस, ये बताइएगा कि अभी अदालत से वाइंड अप हो चुका है, अंदर ही है लीडरशिप और कुछ लोग बाहर आए हैं पीटीआई के, बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, कोई पीटीआई की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया अभी तक अडियाला जेल के बाद? जी नहीं, क्योंकि अदालत ने जो ही फैसला सुनाया तो जो मीडिया नुमाइंदगान है वो फौरी तौर पर इसको रिपोर्ट करने के लिए और अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए वो फौरी तौर पर बाहर है। जो लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन जो थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे। बैरिस्टर सलमान सफदर जो बानी पीटीआई के वकील हैं वो भी मौजूद थे, मगर वो पीटीआई के नजदीक चले गए और मीडिया नुमाइंदगान तमाम बाहर आ गए। लेकिन अभी तक बैरिस्टर गौहर और शुएब